नमस्कार। एग्ज़ाम दिवस के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। और आज मैं एक विशेष मुद्दे को लेके आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा नाम ओंकार झा है और मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। और सफलता असफलता आप लोगों की तरह मेरे भी हाथ लगती रहती है, ठीक है। अलॉन्ग विद इट मैं यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में एक सेलेक्टेड एम्प्लॉय हूँ। उसके अलावा मैंने यूपी पेट में 99.16 परसेंटाइल स्कोर किया है, ठीक है। इस साल के बीपीएससी का जो रिज़ल्ट आने वाला है उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अलॉन्ग विद इट मैं यूपीएससी के भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसे पास नहीं कर पाया हूँ, जो सच है वो सच है। बट मेरे जीएस में नंबर हमेशा कटअप से 10-15 नंबर ज़्यादा ही होते हैं। बट आई ऑलवेज़ फेल इन सी सेट। इस बार मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ सो दैट कि मैं सी सेट में फेल ना हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स होते हैं या बड़ी एग्ज़ाम में छोटे एग्ज़ाम कोई भी, उसमें एक सेक्शन आता है अपना पॉलिटी का, ठीक है। पॉलिटी का सेक्शन होता है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं कि यूपीएससी या फिर पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम या कोई एसएससी कर रहा है उसके लिए भी आज की तारीख में, क्योंकि आजकल कोई बहुत बड़ा फ़र्क है नहीं, ठीक है। तो अब क्या है कि पॉलिटी का जो सेक्शन आता है उसको करने में कई बार हम गलतियां कर देते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे कंसेप्ट उस लेवल पे होते नहीं। और बेसिकली बीपीएससी का इस बार का पेपर देखें, यूपीएससी का इस बार का पेपर देखें, यूपी पीसीएस का देखें, अभी आरओ होगा उसका देखना, सब में कंसेप्चुअल नॉलेज पॉलिटी में अब मांगी जा रही है। अब कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा है बहुत ज़्यादा कि स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जा रही। अब थोड़ा सा डीप जाके पूछा जा रहा है क्वेश्चनों को। तो मेरे मन में आया कि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो दिक्कत ये होती थी कि कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे उस समय। और आज भी लक्ष्मीकांत को लोग करा तो रहे हैं, मगर अब करा क्या रहे हैं, लक्ष्मीकांत को 45 घंटे ले रहे हैं लक्ष्मीकांत पढ़ाने में, ठीक है। 45 घंटे 50 घंटे ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। 100 घंटे ऑफ लक्ष्मीकांत, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने लक्ष्मीकांत को सबसे पहले मैंने क्या किया, लक्ष्मीकांत को मैंने कंसाइज किया है, छोटे नोट्स बनाए उसके, ठीक है। और मैं आपको उसी नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊँगा, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी कि 10 से 15 लेक्चर जो कि 1 घंटे से कम के ही रहेंगे, ठीक है, उसमें लक्ष्मीकांत पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। पूरी तरीके का मतलब वो चैप्टर्स जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हर चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रहा मैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूंगा कि उसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ लेना है कहीं से भी, परंतु वो चैप्टर जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सारी चीज़ें, प्रस्तावना, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये जो बड़े बड़े जो टॉपिक है, क्षमा कीजिएगा, तो उसे मैं कवर करा दूंगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, मैं हर किसी को बोलूँगा जो यूपी पीसीएल में सेलेक्ट हो गए हैं या जो तैयारी करें वो भी, और बीपीएससी वाले, यूपीएससी वाले, यूपी पीसीएस वाले, रिव्यू ऑफिसर की तैयारी करने वाले, सब लोगों के लिए ये इक्विवेलेंटली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो मैं 10 से 15 लेक्चर, यानी कि आपका 15 घंटे भी नहीं लगेगा और लक्ष्मीकांत आपके लिए ईजी हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है एम लक्ष्मीकांत मिड ईजी सीरीज़। क्योंकि होता क्या, लक्ष्मीकांत अगर आप डायरेक्ट उठा के पढ़ते हैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं लिखित में दे रहा हूँ। अगर पहली ही शुरुआत आप लक्ष्मीकांत से करें तो आपको 90% चीज़ें आपके सिर के ऊपर से जाएंगी। मैंने लक्ष्मीकांत को बिल्कुल सरल भाषा में किया है, क्योंकि देखिए वो इंग्लिश की बुक है, हिंदी में उसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट जो किया गया है तो वो गूगल ट्रांसलेट से किया गया, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। बट मैंने अपनी लेवल पे उसको ट्रांसलेट किया है तो बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको मेरा ये मुहिम पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि जब मैं ये लेक्चर डालूँ तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि
एक ऐसा चैनल भी आया है और मैं आपको वादा करता हूँ ये चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। मतलब मोनेटाइज का मतलब हाँ एडवर्ट तो आएंगे ही, सब में आते हैं, मतलब कभी भी हम कोई कोर्स वोर्स नहीं बेचेंगे कि ये ऐप ले लो वो ऐप ले लो, ऐसा कुछ सब कुछ यहीं अवेलेबल रहेगा। पढ़ाना मेरी हॉबी है, मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है और मैं आप लोगों की तरह एस्पिरेंट ही हूँ, बट मुझे कई बार सफलताएँ मिली हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लोग कम भटकें और सही सोर्सेज का यूज करके सफल हो जाएं। बस इतनी सी ही मेरी आशा है आप लोगों से। धन्यवाद।